हेलो अस्सलाम वालेकुम करो करो सैन आप भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो आज जा रहे थे, ईद की शॉपिंग कुछ करनी थी और साथ में हमने सोचा पहले इफ्तारी कर लेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही फ्री होंगे तो हम ईद की शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जनाब हम रेडी थे जाने के लिए। और आप सुनाएं, आपके रोज़े किस तरह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जनाब ये मेरे दोनों बेटों ने ग्लासेस लगा लिए, इनको अपनी मम्मा की तरह बहुत शौक़ है टिंग टोंग रहने का। तो यहाँ पे हमारे सफ़र स्टार्ट हो गया था और हम एमिरेट्स कुज़ीन आ गए थे जो कि साहिवाल में है। और यहाँ पे बुफे सिस्टम था और बहुत ट्रेडिशनल सा इंडोर आउटडोर इन्होंने किया हुआ था। आउटडोर जो था वो काफ़ी ट्रेडिशनल सी सीटिंग थी इनकी, जैसे इन्होंने इसको वो दिया हो, लुक दी हुई थी, अरेबिक लुक दी हुई थी। इसमें जो वेटर्स थे उन्होंने भी अरेबिक लुक खुद को दी हुई थी। तो यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो गया था, हमने इफ्तारी की। इनके जो बुफे उसमें था काफ़ी कुछ था, वैरायटी थी। तो यहाँ मेरे बेटे को जी अपना फेवरेट करैक्टर मिल गया, मिकी माउस, और ये उसके साथ इसने पिक्चर्स भी बनवाई, उसके साथ उससे कैंडी लेके खा रहा हो। यहाँ ना आगे बहुत ही मज़े का सीन आएगा आपको, आपने उसको मिस नहीं करना। मेरा जो दूसरा बेटा है ना हुसैन, उसको ये कैंडी दे रहा है मिकी माउस, पर उसने ली नहीं। अब देखिएगा बहुत मज़े का सीन होने वाला है। तो यहाँ हमारी इफ्तार डन हो गई थी, अब हम शॉपिंग के लिए आ गए। तो यहाँ मैं लाइमलाइट आई थी, मैंने यहाँ पे ईद कलेक्शन देखी पर कुछ मुझे ख़ास नज़र ही नहीं आया। यहाँ पे ब्रांड्स पे इतने फजूल कपड़े आए हुए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मुश्किल से मुझे कोई एक आधा सूट ही मिला उन्हें। तो अब मुझे इतना अफसोस हो रहा था ना कि मुझे ऑनलाइन ले लेने चाहिए थे कपड़े। खैर मुझे ये ब्लैक वाली शर्ट बहुत अच्छी लगी थी, ये काफ़ी प्यारी थी, तो इसको बार बार मैं देखने आ रही थी। तो कुछ साइज़ का भी इतना इशू था कि साइज़ अवेलेबल ही नहीं थे। जो मुझे सूट पसंद आता था उसका साइज़ ही अवेलेबल नहीं होता था। और यहाँ से मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा था चिकनकारी का, तो वो मैंने पिंक से कलर का था, वो एक ही रह गया था, तो फिर मैंने वो बाय कर लिया। फिर फोरकास्ट आ गए, यहाँ पे बच्चों के कुछ ड्रेसेस देखने थे, लेकिन यहाँ पे भी कलेक्शन बिल्कुल भी कुछ ख़ास नहीं थी। पहले ईद की इतनी चहल पहल होती थी और इतना मज़ा आता होता था, चूड़ियाँ लो, ज्वेलरी लो, मेहंदी लो। अब तो इतनी रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं, इवन कि मेहंदी भी रेडीमेड आ गई। कल मैं देख रही थी वहाँ पे इनके स्टिकर्स आ गए हुए हैं, वो तो काफ़ी देर के आ गए हुए हैं वैसे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेहंदी वाला ट्रेंड भी ख़त्म होता जा रहा है। कि पहले वो इंसान को वो वाइब आती है ना कि हाँ भाई खुशी होती है ईद की, जैसे अब तो वो वाला काम ही नहीं रह गया। वो बस आप टाइम के टाइम तैयार हों और बस जी मिलें जुलें और फिर सो जाएं, बस ये ईद है। तो बचपन में इतना मज़ा आता होता था ईद का, इतना शौक़ होता था कि बस अब ईद आ जाए। शायद बचपन में बच्चों को सबको ही शौक़ होता है, ये जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये शौक़ भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इतना मज़ा आता था कि हम लोग, मुझे याद है हम लोग ना चांद रात से पहले तक, ईद आने तक, हम लोग जब जो चीज़ें हमारे पास होती थी, मेहंदी और ईदी भी मिला करती थी, और ईदी ये नहीं, चूड़ियाँ, मेहंदी और इस तरह की चीज़ें मिलती होती थी, तो वो निकाल के हमने डेली बैठ जाना और अपनी अपनी चीज़ें देखनी, और इतना मज़ा आता था ना। तो यहाँ पे ये हसन और हुसैन के कुछ मिनी माइनर से कपड़े लेने थे, वो हमने देखे यहाँ से, और इनके कपड़े लेने के बाद फिर हम लोग वापस निकल गए। तो यहाँ पे ये जनाब मेरे दोनों बच्चे जो उनसे ना अपनी शॉपिंग खुद कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे इतना उज़म मचाया, इतना उज़म मचाया। ये देखिए, इसको ये ना निकर पसंद आ गई थी, मैंने 3 दफ़ा पकड़ के इससे रखी, पर ये बार बार ले आता था मम्मा ये लेनी है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने ये देखिए ये फिर लिया है, तो इनको बहुत मुश्किल था काबू करना। फिर हमने इनके कपड़े लिए और फिर बस हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट भी थी और इनकम्प्लीट भी थी। खैर अब हम घर के लिए निकल गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।